प्रिय छात्रों, आज हम सब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों हम सब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियर द्वारा रचित परिप्रवास से पवनदूती का शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्य थे, नंबर 1 परिप्रवास और नंबर 2 साकेत। परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियर द्वारा रचित है और साकेत महाकाव्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, जिसके नायक और नायिका लक्ष्मण और उर्मिला है। 12 सर्गों में अष्टम सर्ग से ये कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। हम ध्यान देंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिला के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती इनका पहला काव्य संग्रह है। इन्होंने हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनको रचना करने की प्रेरणा मिली और फिर उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मान करके पूरा जीवन हिंदी साहित्य साधना में ही ये लीन रहे। इस प्रकार से इनकी रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, साकेत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं को करते हुए नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित रहा। इनके काव्य में यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी आदि नारियां इनकी महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। इनकी निम्न 2 पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार से इन्होंने गुप्त जी ने युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। काव्य रचना करते हुए 12 दिसंबर 1964 को यह स्वर्गवासी हो गए। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्रकवि थे। अब हम साकेत महाकाव्य से अपनी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जैसे ही एक प्रसंग की ओर ध्यान देंगे। जैसे ही भरत जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं और उन्हें यह ज्ञात होता है कि पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, कारण राम का वनगमन,
तो राम को मनाने के लिए भरत शत्रुघ्न यहाँ तक कि पूरी अयोध्या की सेना, उनकी प्रजा, उनके गुरु, उनकी माताएं, सब भरत जी के साथ में राम को मनाने के लिए चल देते हैं। चित्रकूट में पहुंच करके जब राम को पता होता है, पिता के स्वर्गवास की सूचना मिलती है, तो उन्होंने उनका संस्कार, अंतिम संस्कार का जो भी पिंडदान वगैरह होता है गया में वो किए। उस कार्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात जब वह, तो इस प्रकार से सारा क्रियाकर्म करने के पश्चात जब पूरी सभा राम के कुटिया के सम्मुख बैठ जाती है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज यानी कुटिया, कुटिया के सामने पूरी सभा बैठ जाती। तदनंतर यानी तद अनंतर यानी उसके बाद पूरी सभा कुटिया के सम्मुख बैठ जाती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान यानी तंबू, तंबू कौन है? नीला आसमान। नीले आसमान के नीचे इतना प्रकाश था, तारे गण इतने टिमटिमा रहे थे, इतना प्रकाश था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नीला आकाश एक तंबू हो और उसके नीचे बहुत सारे दीपक जगमगा रहे हों, जल रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। जो दीपक जल रहा था वो दीपक नहीं था, वो साधारण दीपक नहीं था, बल्कि वो नयन सुरों के, नयन यानी आंख, किसकी? सुरों की, देवताओं की आंखें थी, जो टकटकी लगाए एक टक देख रही थी। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वो भयभीत थे, वो जानने के लिए भयातुर थे, व्याकुल थे कि इसका परिणाम क्या होता है। वो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे कि इसका परिणाम क्या होता है। वो भयभीत इसलिए थे कि कहीं ऐसा न हो कि भरत के मारने पर राम वन छोड़ करके फिर अयोध्या की ओर वापस न चले जाए। ऐसा सोच करके देवता लोग भयभीत थे कि हमारा अभी तक का संजोया हुआ सपना वो टूट जाए, क्योंकि उनका सपना था कि राम का अवतार हुआ है, अब राक्षसों का संहार होगा, पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। इसलिए वो भयभीत थे कि कहीं उनका सपना पूरा न होने पाए। उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। उत्फुल्ल यानी पूरी तरह से खिली हुई करौंदी और कुंज का पुष्प जो है वो हवाओं के साथ मिलकर के उसका सुगंध बह रहा था, अर्थात सुगंधित हवा बह रही थी, जो अपनी सुगंध से, अपनी महक से करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। अपनी महमाती सुगंध से सबको पुलक पूर्ण कर रही थी, पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चंद्रमा वहीं पर उतर आया हो, चंद्रलोक वहीं बस गया हो। चंद्रलोक में भी उस प्रकार की चांदनी, उतना प्रकाश देखने को नहीं मिलेगा जितना प्रकाश उसमें वहां फैला हुआ था। ऐसे सुरम्य वातावरण में, ऐसे सुंदर वातावरण में, रात्रि काल की बेला में प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। निर्निधि यानी सागर, सागर के समान गंभीर वाणी में, गिरा यानी वाणी, सागर के समान गंभीर वाणी में भगवान राम स्वयं बोल पड़ते हैं। उसमें सब शांत थे, कोई किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था। गोस्वामी जी ने लिखा, जब मिलन होता है को किछु कहत न को कुछ पूछा, प्रेम भरा जल निज गति छूछा। न तो कोई किसी से कुछ कह पा रहा है और न ही कोई किसी से कुछ पूछ पा रहा है। सब एकदम प्रेम भरा जल निज गति छूछा, प्रेम में सब एकदम गदगद हैं,
शरीर एकदम निष्क्रिय है। ऐसे समय में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। भगवान राम सागर के समान गंभीर वाणी में स्वयं बोल पड़ते हैं। फिर देखेंगे, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। सारा क्रिया कर्म करने के पश्चात पूरी सभा राम की कुटिया के सम्मुख बैठ जाती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले आसमान के नीचे सारे नक्षत्र सारे टिमटिमा रहे थे, प्रकाश उत्कीर्ण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीपक जल रहे हों। जो भी दीपक थे वो साधारण दीपक नहीं थे, बल्कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। वे देवताओं की आंखें थीं जो टकटकी लगाए एक टक देख रही थी, और परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे। वो सब भयभीत थे। वो इसका परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या होता है, कहीं राम वापस अयोध्या की ओर न लौट जाएं। ऐसा सोच करके वो सब काफी भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। पूरी तरह से खिली हुई करौंदी और कुंज का पुष्प हवाओं के साथ मिलकर के उनका सुगंध बह रहा था, अर्थात सुगंधित हवा बह रही थी जो करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। अपनी सुगंध से, अपनी महमाते हुए सुगंध से सबको पुलकित कर रही थी, सबको आनंदित कर रही थी, सबको भाव विभोर कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वहां इतना प्रकाश था कि जैसे चंद्रमा ही वहां उतर आया हो, जैसे वही चंद्रलोक हो गया हो। बल्कि चंद्रलोक में भी उतना चांदनी, उतना प्रकाश देखने को नहीं मिलेगा जितना प्रकाश उस समय उनकी कुटिया के सम्मुख देखने को मिल रहा था। ऐसे सुरम्य वातावरण में, जबकि कोई किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो नीर निधि मानी सागर, सागर के समान गंभीर और गिरा जाने वाली सागर के समान गंभीर वाणी में भगवान राम स्वयं बोल पड़ते हैं, स्वयं पूछ लेते हैं। अब आज इस प्रसंग को यहीं पर रोकते हैं। इसी कड़ी में कल अगले दिन इसके आगे कड़ी की व्याख्या होगी।